मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेसस। 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित। बसंत गौरी आवाज टुक टुक पेड़ के तने में गहरा छेद करके अंडे रखती है। कठफोड़वा भी बसंत गौरी की तरह तने में घोंसला बनाता है। शक्कर या सूर्य पक्षी किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते और पेड़ की छाल कपड़ों के चित्रों से बना होता है। चील, बाज और गिद्ध मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूर देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। IUCN की रेड बुक डाटा में लिस्टेड। इसकी आबादी कम हो रही। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई दे जाती है। दर्जन चिड़िया या टेलर बर्ड। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। बीवर पक्षी। नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर पक्षी सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वो अंडे देती है। फाख्ता डव। फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। इसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। कलचेरी इंडियन रोबिन। कलचेरी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल सब बिछा कर रहता है। इनकी चोंच अंदर की तरह लाल होती है। कौवा। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें होती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। गौरैया। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे घोंसला बनाती है। गौरैया वह पक्षी है जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। 20 मार्च गौरैया दिवस, दिल्ली का राजकीय पक्षी। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं और कई बार घोंसला तोड़ देते हैं। बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। तोते की घुमावदार चोंच होती है जो फल को उतारने में मदद करती है। कबूतर, गौरैया आदि में चोंच छोटी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। मिट्टी की चर या कीड़े से अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाली पक्षियों की चोंच लंबी, पतली और नुकीली मुड़ी होती है। कुछ पक्षियों की चोंच निस्पंदन प्रणाली होती है, यदि छानने की प्रणाली होती है। इन पक्षियों के उदाहरण हैं हंस, बत्तख आदि। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ जैसे चर आदि को अलग कर लेते हैं, यानी उसे छान लेते हैं। बत्तख, राजहंस, पेलिकन पक्षी के पैर झिल्लीदार होते हैं, तैरने में मदद करते हैं। गौरैया आगे की तरफ 3 उंगलियां, पीछे की तरफ 1 उंगली, टहनियों पर बैठने में मदद करती है। आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे ह्यूरॉन। जिन पक्षियों के टांगे और पैरों की उंगलियां लंबी होती है, वो पक्षी पानी के किनारे सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं और पानी में जाकर मछलियों का शिकार आसानी से कर लेते हैं, जैसे क्रेन, सारस, बगुला। चील, गिद्ध और उल्लू के पैर मुड़ा हुआ और तेज नाखूनों वाला शिकार पकड़ने में मदद। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी 2 अलग-अलग चीज़ों को एक साथ देख लेता है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें पतली होती है। पक्षियों के कान नहीं दिखते, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है।